वह रावण जो लंकापति था, महाज्ञानी था, महाबलशाली था, परम शिव भक्त था, महापंडित था और वेदों का ज्ञाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वह भगवान राम के हाथों मारा गया? दरअसल रावण की मृत्यु का मुख्य कारण था उसका अहंकार। रावण को अपने शक्ति और ज्ञान पर इतना ज्यादा घमंड था कि उसने उनका गलत उपयोग करना शुरू कर दिया था। नतीजा यह रहा कि वह मारा गया। लेकिन हम अगर आपसे यह कहें कि रावण मरा नहीं बल्कि अभी हमारे बीच में इसी धरती पर मौजूद है, तो आप विश्वास नहीं करोगे। इसलिए आज हम आपके सामने रावण के जिंदा होने का एक ऐसा सबूत पेश करने वाले हैं जिनसे साबित होता है कि रावण आज भी जिंदा है, वह मरा नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रावण कहाँ और कौन सी जगह पर है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लंकापति रावण कोई मामूली आदमी नहीं था। दरअसल रावण महाज्ञानी, महाबलशाली, परम शिव भक्त, महापंडित और वेदों का ज्ञाता था। लेकिन उसने अपने ज्ञान को गलत दिशा दे दी, जिसके कारण वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पूरे भारतवर्ष में दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत और रावण के अंत के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण मरा नहीं बल्कि आज भी जिंदा है और श्रीलंका में मौजूद है? यह सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। लेकिन आप मानो चाहे ना मानो, रावण धरती पर हमारे बीच मौजूद है और इस बात का बहुत बड़ा सबूत आज हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। कहीं आप कुछ मिस ना कर दें, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। कहते हैं रावण भले ही राक्षस कुल का राजा था, लेकिन उसके जैसा ना कोई दूसरा व्यक्ति है और ना ही कभी होगा। इस बात का अंदाजा आप इन पंक्तियों से लगा सकते हैं। अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महोधुति, अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षणा युक्ता। अर्थात हनुमान जी रावण को देखकर कहते हैं कि सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्व लक्षण युक्त रावण में यदि अधर्म ना होता तो वह देवलोक का स्वामी होता। धरती पर आज भी रामायण से जुड़े ऐसे ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जो रामायण काल के इतिहास को बयां करते हैं। आपको याद दिला दें कि एक दिन माता सीता को कुटिया में अकेला पाकर रावण उन्हें छल से अपने साथ ले गया, जिसके बाद भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। रावण का वध कर बताते हैं भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव भी सौंप दिया था। लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार के छोड़ दिया। कोई नहीं जानता कि विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया भी था या नहीं, क्योंकि आज तक किसी को उनके अंतिम संस्कार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और ना ही इस बात के कोई पुख्ता सबूत मिले हैं। यही वजह है कि हर कोई जानना चाहता है कि अगर रावण के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो फिर उसके शरीर का क्या हुआ। तो इसका जवाब है कि रावण का शव एकदम सुरक्षित है। हम जानते हैं कि अभी भी आपको हमारे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा होगा और यह बात आपको मनगढ़ंत लग रही होगी। अब हम आपको रावण के जिंदा होने का खुलासा करने जा रहे हैं। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इन्हीं में एक जगह ऐसी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक एक विशालकाय पहाड़ी में बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है और यह गुफा श्रीलंका के रायगला के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों रावण के वध को 10,000 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं। अब आप कह रहे होंगे कि आखिर रावण का शव यहाँ कैसे पहुँचा, उसे यहाँ लाने वाला कौन था? तो आपको बता दें कि राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए थे और उन्होंने उनके शव को उस गुफा में छुपाकर रख दिया था। उनका मानना था कि रावण की मौत क्षणिक है, इसलिए उन्होंने रावण को जिंदा करने के लिए अपनी पूरी ही जान लगा दी, मगर कोई सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह रावण जिंदा हो जाएगा और एक दिन वह जी उठेगा। ऐसा दावा किया जाता है कि राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को उसी गुफा में लेकर गए थे जहां कभी रावण एकांत में तपस्या और पूजा पाठ किया करता था।
वर्तमान समय में यह गुफा श्रीलंका में रैगला पहाड़ी पर मौजूद है। यह गुफा रैगला के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते हजारों सालों से वह वैसी की ही वैसी है। कहते हैं कि इस खास लेप की वजह से ताबूत आज भी पूरी तरह सुरक्षित है। ताबूत 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि प्राचीन समय में मिस्र में मम्मी बनाने की परंपरा थी। मिस्र के लोग अपने राजा की मृत्यु के बाद उसकी मम्मी बनाते थे। मम्मी को खास तरह के लेप लगाकर तैयार किया जाता था। ठीक उसी तरह रावण के शव को मम्मी की तरह तैयार किया गया है, ताकि वह सुरक्षित रह सके। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय शैव संप्रदाय में समाधि देने की रस्म थी और रावण शैवपंथी था। कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है। इस खजाने की रखवाली भयंकर नाग द्वारा की जाती है। कहते हैं यहाँ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि आज भी बहुत से लोगों का कहना है कि रावण का मृत शरीर एक दिन जिंदा हो उठेगा। वहीं दूसरी ओर घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से भी इस गुफा में कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, आपकी इस जानकारी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें।